हेलो दोस्तों। एटीट्यूड एक इंसान की एक ऐसी चीज होती है जिससे उसकी पर्सनैलिटी का ओवरऑल पर्सनैलिटी जो होती है उसका पता चलता है। किसी के एटीट्यूड को के बारे में अगर हमें जानना होता है तो हम सिर्फ उस बंदे को देखते हैं, उससे अगर हम 2 मिनट मिल के उससे आप कन्वर्सेशन कर ले तो आप समझ जाएंगे उसके बात करने के तरीके से कि वो किस परिवार से बिलोंग करता है, उसकी क्या खासियत है और वो उसके परिवार में अपब्रिंगिंग उसकी कैसे हुई है, उसको किस तरह से उसके माँ बाप ने बड़ा किया है, उसके संस्कार, ये सारी चीजें उसके बिहेवियर से हमें पता चलती हैं और यही बिहेवियर को हम एटीट्यूड कहते हैं। जैसे हमने कहते हैं ना कि कोई आपसे अच्छे से बात नहीं करता या आपसे नहीं, उसका कोई लोग ऐसे होते हैं, ऑफिस में होते हैं, स्कूल्स में होते थे, हम लोग के कॉलेज में भी रहे हैं, कई ऐसे लोग रहे हैं जिनसे हमने हक किसी की नहीं बनती है, तो लोग कहते हैं कि इस बंदे का एटीट्यूड खराब है, मतलब उसको बात करने का ढंग नहीं आता, उसको बिहेव करने नहीं आता है और वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता है, उसको आता ही नहीं है कि किस तरह से चीजों को कनेक्ट करना है। तो और यही चीज जो है हमें चेंज करनी है। अगर हमारे अंदर भी कोई कमी है तो हम उसे चेंज करें, और अगर आपको ये लगता है किसी बंदे को ये लगता है कि उसके एटीट्यूड में कोई कमी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर वो ये सारी बुक्स देखेगा, इस बुक के बारे में इंपॉर्टेंस को समझेगा, और अगर उसका मन किया, अगर आप ही का मन किया, आपका मान लीजिए आपको लगता है कि आपके एटीट्यूड में कुछ कमी है, यह भी मैं आपको जब बताऊंगा, मैं जो बुक सजेस्ट करूंगा आपको उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए जरूरी हैं, और उन बुक्स को पढ़ के आप अपनी लाइफ में सुधार कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधार सकते हैं, लोगों से बात करने के तरीकों को सुधार सकते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं, लोगों को समझ सकते हैं, दुनिया को समझ सकते हैं। इतनी सारी चीजें आपको पता चलेंगी सिर्फ इस एक वीडियो से। तो फ्रेंड्स, नहीं अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो कर लीजिएगा। एक बुक हमने और लॉन्च की थी, एक हमने वीडियो लॉन्च किया था जिसमें हमने बताया था आपको कि किस तरह से एंटरप्रेन्योर्स को, अगर कोई बिजनेसमैन है, आप में से कोई ऐसा बंदा है जो कि बिजनेस की दुनिया में छाना चाहता है या बिजनेस की दुनिया में आगे जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, इसके लिए वो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, उसको स्टार्टिंग के दौर में उसको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ये सारी बुक हमने सजेस्ट किया। लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारी प्लेलिस्ट जो टिस्का एकेडमी पे ही है वो बिजनेस लाइफ नाम से है, बिजनेस लाइफ नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट है, इसका भी आपको इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। इस सीरीज की पहली वीडियो थी, और अभी हम आपको एटीट्यूड के बारे में पढ़ाने वाले हैं, ये इस सीरीज की दूसरी वीडियो है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहती हैं जो शायद इतनी डाइवर्सिटी आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम हमारा चल रहा है, ब्यूटी टिप्स पे भी वीडियो बन रहे हैं, ईपीएफओ कोर्स फ्री में चल रहा है, और साथ ही साथ सिविल सर्विस का भी कोर्स हमारा चल रहा है, इंसेट इंडियन हिस्ट्री चल रही है प्रेजेंट में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके यूपीएससी कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट में आप हमारे जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें चल रही हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की भी हमारी जो है प्लेलिस्ट है, यूजीसी नेट सोशल वर्क है, लाइब्रेरी साइंस, बहुत सी चीजें हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी, और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा। ये हमारा पेज है बिजनेस दुनिया। हम जब भी कोई नई बुक अब आती है मार्केट में तो हम इस वेबसाइट पे, अपने इस फेसबुक पेज पे हम उसको अपडेट कर देते हैं। तो आप भी क्या करिए कि आप इस पेज को जाके लाइक कीजिएगा, बिजनेस यूनियन को, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको हमारे सारे पेजेस का, उसमें बिजनेस यूनियन का भी लिंक आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। और बिजनेस यूनियन में अगर आप जाके इस पेज को लाइक करते हैं तो आपको फायदा ये मिलेगा कि हर दिन इसमें कोई 2 बुक इसमें नहीं, हम लोग, हमारी टीम जो है हर दिन दो लेटेस्ट बुक इस पे अपडेट करती है, और उसकी खासियत भी डिस्क्रिप्शन में बताती है। तो उस बुक को देख के आप, डिस्क्रिप्शन देख के आप डायरेक्टली लिंक भी प्रोवाइड कराते हैं हम लोग, इस पेज पे जाके लिंक पे आप क्लिक करके आप उसको खरीद भी सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको काफी फायदा मिलेगा इसका। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो पे चलते हैं, और साथ ही साथ आपको अगर हमसे संपर्क करना हो तो आप यहाँ पे हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और हमें व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं हमसे अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो। पहली बुक जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे वो है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलर बुक है इनकी, और इनकी जो भी बुक आती है रॉबर्ट ग्रीन की वो बहुत ही कमाल की बुक ये लिखते हैं, और इनकी बुक से आपको जीवन में आप चीजों को सीख के आपको आगे बढ़ने का एक नया नजरिया मिलता है। हमने आपको पहले नंबर, अब आप सोच रहे होंगे कि एटीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, पहले हम ह्यूमन नेचर की बात करने लगे, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, होता क्या है ना कि हमें खुद को जानने, खुद को तो हमको सुधारना है, लेकिन खुद को सुधारेंगे कैसे? क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं या जिस देश में हम रह रहे हैं, हमें उस देश के हिसाब से लोगों को जज करना पड़ता है, और उस हिसाब से खुद को रिएक्ट करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर आप इंडिया में रहते हैं या आप अगर अमेरिका में हैं, तो अमेरिका की पॉपुलेशन कम है वहां की, लेकिन वहां का क्षेत्रफल ज्यादा है, वहां का एरिया ज्यादा है, तो वहां क्या है कि लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़े बड़े जगहों पे रहते हैं। कारण क्या है कि वहां पे जनसंख्या कम है, तो लोग वहां पे रहते हैं, और आप बहुत बहुत दूर पे आपको 2-4 लोग दिखाई देंगे। अगर इंडिया में नहीं, इंडिया में आपको कदम कदम पे लोग दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, और एरिया के मामले में भी इंडिया 7वें नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। तो इस वजह से
इंडिया में ज्यादा कम लोग आपको ज्यादा लोग दिखाई देंगे और अमेरिका में आपको कम लोग दिखाई देंगे। आखिर मैं यहाँ पे ये बात क्यों कर रहा हूँ आपसे, इसका कहने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोग होते हैं वो जहाँ की जनसंख्या जैसी है, वहाँ का बिजनेस वैसा है, उस हिसाब से हमको लोगों से डील करना होता है, क्योंकि चीजें उसी हिसाब से सस्ती और महंगी होती हैं। तो अगर आप, क्योंकि ये बिजनेस लाइफ के बारे में बता रहा हूँ तो थोड़ा बिजनेस लेसन भी आपको दे रहा हूँ, जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने अपने चैनल से, अपने जो भी हमने आज तक थोड़ा बहुत अचीव किया है उसके दम पे हमने सीखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हम आपको इसलिए बता रहे हैं एटीट्यूड की सीरीज में कि इसको आप पढ़ के आप ह्यूमन नेचर को पहले समझेंगे, जिससे कि उसके अकॉर्डिंग आप खुद को किस तरह से हमको ढालना है वो हम सीख जाएंगे। आखिर ये क्यों जरूरी है, देखिए हम इसको एक कम शब्दों में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाकी आप खरीदने को सारा बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, हम क्या है, सोशल एनिमल है, हम समाज में रहते हैं, तो हमको कहा गया ना मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हमारी जो लाइफ होती है वो डिपेंड करती है उन रिलेशनशिप पे जो हम लोगों के साथ बनाते हैं, जिनको हम जानते हैं, और साथ ही साथ और हम ये भी जान पाते हैं कि आखिर लोग जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर इस बुक को हम पढ़ेंगे तो हम ये भी जान जाएंगे कि ये लोग जो काम कर रहे हैं अभी वो क्यों कर रहे हैं। लोग हमसे अगर गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो उसमें क्या कमी रह गई, हमारे अंदर कमी, उनके अंदर कमी है, क्या चीज है, ये सारी चीज पता चलेगी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है लाइफ का, जिसके द्वारा हमारे बाकी के टैलेंट जो है वो हमें आगे लेके नहीं जा सकते। और हमें अगर आपके अंदर किसी बंदे में कितना भी टैलेंट हो, लेकिन अगर वो बदतमीज है, उसको बात करने नहीं आता, उसको लोगों से बिहेव करने नहीं आता, तो उसको कोई पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे ये बुक आपके इसी एटीट्यूड को सुधारेगी और साथ ही साथ आप ह्यूमन नेचर को समझने का एक नया नजरिया देगी, जिससे आप लोगों से बात करके उनको समझ के उनके हिसाब से रिएक्ट करेंगे। ये बुक में आपको एक फायदा और मिलेगा कि इस बुक को पढ़ने का, कि आपको आइडियाज और एग्जांपल्स इसमें दिए गए हैं काफी पेरिकल्स के, क्वीन एलिजाबेथ के और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के, और कई ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनका आपको इसमें रॉबर्ट ग्रीन जी ने आपको समझाया है कि किस तरह से अपने आप को आप डिटैच कर सकते हैं अपने खुद के इमोशन से, और मास्टर अपने आप पे खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट किसी सिचुएशन में नहीं करेंगे और खुद पे आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी फायदा मिलेगा इस बुक को पढ़ने का कि आप किस तरह से लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति को जता सकते हैं, किस तरह से लोगों के सामने अपनी बात को रख सकते हैं, उनकी हाव भाव सिचुएशन को समझते हुए, और साथ ही साथ किस तरह से लोगों के इंटेंशंस को समझ सकते हैं कि लोग आपसे आ रहे हैं, अगर कोई आपका दोस्त है वो आपसे मिलने आ रहा है तो वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उसके इंटेंशन क्या है। आखिर वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपका भला नहीं चाहता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने किसी पर्सनल फायदे के लिए वो आपसे जुड़ा हुआ है और पीठ पीछे वो आप ही के लिए गड्ढा खोद रहा है। तो आपको ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी इस सारी बुक को पढ़ के, और जिससे कि लोगों के मास्क जो एक कहा गया है ना कि चेहरे पे लोग मुखौटे लगा के चलते हैं, तो ये वही चीज है। तो ये आपको अनकवर करेगा, ये उस मुखौटों को अनकवर करेगा जो लोग आपसे मिलते हैं लेकिन जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, और जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं आप उनको भी डिटेक्ट कर लेंगे। तो अब कैसे आखिर इस बुक को पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से आप जो है रेजिस्ट कर सकते हैं चीजों को, और जो कि एक सिंगुलर सेंस ऑफ पर्पस होता है अपने अंदर, उसको आप जो है डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ और वो जो आपके अंदर एक विकास वाली चीज होती है, एक सोचने का नजरिया होता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, आप चाहे काम पे हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, काम का मतलब कि आप ऑफिस में हो, कहीं भी कलीग के साथ हो, आपका जो रिलेशनशिप है वो, चाहे आपके फैमिली में जो रिलेशनशिप है वो, या अगर हम बात करें इस वर्ल्ड की जो भी आपके आसपास है, तो लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर जो है वो आपको बहुत ही ब्रिलियंट टैक्टिक्स देगा। टैक्टिक्स मतलब वो टूल, टैक्टिक्स उन टूल्स को कहा जाता है जिसको आप स्ट्रेटेजिकली फॉलो करते हैं और उससे अपने किसी हिडन गोल या आपका कोई ओपन गोल होता है, आप उसको कंप्लीट करके उस गोल को अचीव करते हैं। तो ये आपको लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर जो है ये आपको फायदा दिलाएगा, रिलेशनशिप में भी, काम में भी, सक्सेस भी दिलाएगा, सेल्फ आप में खुद में इंप्रूवमेंट भी होगा, और साथ में आप सेल्फ डिफेंस के भी मैकेनिज्म को सीखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आपको परचेज करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये आपके एटीट्यूड सुधारने के लिए फर्स्ट स्टेप सबसे बेस्ट है। दूसरा स्टेप आपको क्या लेना है, आप जान गए, लोगों को समझ गए, अब आपको उन लोगों में से आपको तो उन लोगों को छांटना होगा जो लोग की जिनकी हैबिट बहुत अच्छी है। तो उनके हैबिट को, जैसे आप जब 50 लोगों को स्टडी करेंगे, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर पहले आप देखिए क्या कीजिए, आप एटीट्यूड चेंज करना, तो पहला काम आपने क्या किया, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर आपने पढ़ा, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर पढ़ के आपने दूसरों को समझा, अराउंड अपने माहौल को समझा, लोगों के मास के पीछे के इंटेंशन को समझ लिया। अब आप क्या करेंगे, उनमें से बेस्ट लोगों को आप चुनेंगे जिनके जिस तरह आपको बनना है। इसमें 7 लोगों का जिक्र किया है इस बुक में, 7 हैबिट के बारे में बताया है
ये 7 हैबिट 7 अलग अलग लोगों से भी आ सकते हैं, एक आदमी से भी आ सकते हैं, 50 लोगों से भी आ सकते हैं। तो लेकिन आप जो है आप अपने हिसाब से देख के, आप अगर 50 लोगों से भी बात करेंगे, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर से पढ़ के 50 लोगों को भी रीड करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें से आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनमें से 7 हैबिट आप निकाल सकते हैं और कई हैबिट निकाल सकते हैं। तो इसमें वही इस बुक को पढ़ने का फायदा यही होगा कि उन हैबिट को ऑलरेडी ऑथर ने निकाल के रख दिया है सामने। तो 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये 40 मिलियन कॉपी यानी कि 4 करोड़ से ज्यादा कॉपी इसकी सेल हो चुकी है। इसके ऑथर है स्टीफन आर कॉवी हैं। ये देखिए ये न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलर है, 25 मिलियन कॉपी इसकी सोल्ड हो चुकी हैं। नंबर 1 इन्फ्लुएंशियल बुक है 20th सेंचुरी की, और हालांकि अब इसकी 40 मिलियन से ज्यादा कॉपी सोल्ड हो चुकी है। 30 साल के बाद ये पहली बार अपीयर हुई थी, और इसका विजडम जो था वो 7 हैबिट का वो अभी भी काफी हद तक काम मतलब काफी पुरानी बुक है, लेकिन आज की डेट में भी इसका वैल्यू उतना ही है। आप देखिए अगर बात करें इंडिविजुअल लेवल पे, तो जो लोग होते हैं वो अंदर से उनके अंदर एक बर्निंग आउट होता है, और एक कलेक्टिव लेवल पे एक वो हम जो क्या करते हैं एक प्लैनेट के रूप में भी हम बर्न होते हैं। जैसे शुक्र कहा जाता है ना, शुक्र लाल मार्स होता है, तो ठीक उस तरह से जिसको कहा जाता है कि आपके हिसाब वो प्लैनेट जो है वो बर्न होता रहता है बराबर। जैसे सन है हमारा, सन भी एक प्लैनेट है, सन भी बर्न होता रहता है बराबर। तो ये चीजें जो है किस तरह से इंडिविजुअल पीपल लोग जो है बर्न करते हैं, किस तरह से लोग बर्निंग डिजायर पैदा करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ये आपको इस बुक में पता चलेगा। साथ ही साथ डॉक्टर को भी जो है उन्होंने इसमें बताया है किस तरह से आप सेल्फ खुद को रिन्यू कर सकते हैं, खुद का एक नया वर्जन तैयार कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग जो कि लीडरशिप हो और क्रिएटिविटी होती है जो कि जरूरी होती है टैप करने के लिए फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल रिसोर्सेज को, वो एग्जैक्टली कि आपको क्या अभी जरूरी है, वो चीज हुई। अब साथ ही साथ देखिए एरियाना हफिंगटन है, ये एक मोस्ट इंस्पायरिंग और इंपैक्टफुल बुक्स इन्होंने अभी तक लिखा हुआ है, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो कि एक रीडर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम 30 साल पुरानी बुक है, और आज के डेट में उतनी ही मीनिंगफुल है। इसमें एरियाना हफिंगटन के बारे में भी बताया गया है आपको। तो ये और इस पे एक अलग बुक भी एरियाना हफिंगटन पे लिखी गई है, बहुत ही इंस्पायरिंग बुक है। उसी का एक क्रक्स वर्जन ये 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है। अब ये क्या है यहाँ पे कि ये बुक पढ़ने से आपको क्या होगा, आप ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे। ये बुक ट्रांसफॉर्म कर दी है प्रेसिडेंट्स के लाइफ को, सीईओ के लाइफ को, और टीचर्स को, पेरेंट्स को, साथ ही साथ कई ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि किसी भी एज के हों, चाहे वो किसी भी ऑक्यूपेशन में, किसी भी कोई भी धंधा कर रहे हो, कोई भी नौकरी करते हो, कोई बिजनेस पर्सन हो, सबकी एक लाइफ को इसने चेंज किया है, और आपको जरूर इसको पढ़ना चाहिए खरीद के। अब अगला जो हम बात करते हैं वो है सबसे क्लासिक प्रेजेंट। अब सोचिए, अब जगह सीईओ प्रेसिडेंट्स की अगर लाइफ को चेंज कर, तो आपके लाइफ में कितना अच्छा चेंज आ सकता है। और आप भी लाइफ में जो भी आपने अगर अभी मान के चलिए आपने 100 चीजों में से 100 चीजें अचीव कर ली और आप लाइफ में बहुत ही संतुष्ट हैं, जो कि नॉर्मल तौर पे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है, लेकिन अगर फिर भी आप संतुष्ट हैं, तो 100 में से 101 चीज आप 102 चीज 104 चीज आप अचीव कर लेंगे अगर इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि आपकी जो क्षमता होती है उससे आप बढ़ चढ़ के काम करेंगे। आप देखिए ये बहुत ही जो प्रेजेंट में है, ये आपको एकदम बढ़िया वर्जन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, और ये प्रिंसिपल सेंटर्ड अप्रोच इसमें बताया गया। ऐसा नहीं कि इसमें हवा में बात नहीं की गई, इसमें प्रिंसिपल दिया गया है, एक सिद्धांत दिया गया है, जिससे कि आप सॉल्व कर सकते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों प्रॉब्लम्स को। अब इससे क्या होगा कि आपका जो एक इनसाइट्स, आपके जो अंदर आपकी जो इनर इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, आपके इंटरनल थॉट्स प्रोसेस जो होता है वो चेंज होगा, और आप प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे। और साथ ही साथ जो स्टीफन आर कोवी हैं, इन्होंने रिवील किया, इन्होंने समझाया किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम अच्छे से रह सकते हैं, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और ह्यूमन डिग्निटी, इन सारे क्वालिटीज को अपने अंदर ला सकते हैं, सारे प्रिंसिपल जो कि हमें सिक्योरिटी देते हैं, जिससे कि हम चेंज हो सकते हैं इजीली, और हमें विजडम आता है और पावर आता है, जिससे हम एडवांटेज ले सकते हैं अपॉर्चुनिटी का, वो जो जिसकी वजह से एक चेंज को क्रिएट होता है, चेंज क्रिएट किया जाता है, वो चीज है। तो ये बुक मस्ट है, आप इसको जरूर परचेस कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब अगली बात हम बुक की तीसरी बुक की बात कर रहे हैं, वो है हमारी इंटरनेशनल की, ये भी बेस्ट सेलर है, न्यू एंड अपडेटेड एडिशन के बारे में दिया गया है। ये है द डिसीजन बुक। इसमें 50 मॉडल दिए गए हैं स्ट्रेटजी थिंकिंग के। इसको माइकल रेगरस एंड रोमन टैकअपिल ने इसको दिया है। देखिए हम इसमें क्या दिया है, देखिए इसका एक क्रक्स हम आपको बता देना है कि डिसीजन बुक क्यों। देखिए हमने ऐसे बताया कि पहले आपने लोगों को समझा, उसके बाद आप कुछ हैबिट्स को देखा आपने और उसको डेवलप करने की कोशिश की। अब जो है अब आप क्या करेंगे, देखिए हैबिट आपने डेवलप कर लिया, अब अपने माइंड को चेंज करने की बारी है, अपने सोचने के तरीके को, अपने दिमाग को चेंज करने की जरूरत है। तो आपने अपने एटीट्यूड तो चेंज कर लिया, लोगों को समझ गए आप, और साथ ही साथ आपने क्या किया,
कि आपने कुछ हाईली इफेक्टिव पीपल्स की हैबिट्स को भी अपना लिया, लेकिन अब वक्त आ रहा है आपके सोचने का, आपके निर्णय लेने का, जो आप टफ डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ के, उसमें आपको ये बुक काफी मदद करेगी। और ये सारी चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एटीट्यूड से कनेक्टेड होती हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये बुक मैं आपको बता रहा हूँ एटीट्यूड से आपके कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीजें कंबाइंडली आपका माइंड लेवल, आपको आपका जो फिजिकल लेवल होता है, आपका स्पिरिचुअल लेवल जो होता है, वो सारी चीजें मिलके आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप करती हैं, जिससे आप लाइफ में तरक्की करते हैं। तो यहाँ पे इस बुक को पढ़ के आपको यही फायदा मिलेगा। तो देखिए इसमें ये बताया गया कि हमें से कई ऐसे लोग होते हैं जो कि सेम क्वेश्चन को हर दिन जो है फेस करते हैं। जैसे पहला, आप लाइफ से क्या चाहते हैं, हम लाइफ से क्या चाहते हैं, कोई और लाइफ से क्या चाहता है, ये सारी चीजें यहाँ इंसान कंफ्यूज रहता है कभी कभी, मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया है। और साथ ही साथ हम जो चाहते हैं उसको हम अचीव कैसे करेंगे, और साथ ही साथ हम किस तरह से ज्यादा खुश रह सकते हैं और ज्यादा एफिशिएंटली अपने काम को कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक अपडेटेड एडिशन है इंटरनेशनल बेस्ट सेलर का, जो कि एक सिंगल वॉल्यूम देता है 50 बेस्ट डिसीजन मेकिंग मॉडल्स इसमें दिया गया है। एमबीए कोर्स के मॉडल को यूज करके एमबीए कोर्स में जो पीडी यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास होता है, उसमें भी इस बुक को सजेस्ट किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमने इस बुक को क्यों किया, क्योंकि आपके एटीट्यूड को ये फेस करता है, पर्सनालिटी को चेंज करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये सारी बुक्स यूज होती हैं। तो एमबीए के कोर्स में भी ये है। साथ ही क्या है कि ये आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाइफ के हैंडल करेंगे, और जो कि एक वेल नोन आइजनबर्ग मैट्रिक्स जो है टाइम मैनेजमेंट के बारे में जिन्होंने बताया है, उस टाइम मैनेजमेंट को किस तरह आप कवर करेंगे। और साथ ही साथ सबसे लेस फैमिलियर लेकिन इक्वली यूजफुल स्विच चीज मॉडल को कैसे आप समझेंगे। स्विच चीज मॉडल आखिर है क्या, ये बुक को पढ़ के ही आपको पता चलेगा, इसलिए खरीदिएगा इसको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका। ये आपको ये भी दिखाया कि किस तरह से आप चीजों को याद रख सकते हैं लंबे समय तक के लिए, और साथ ही साथ आप चीजों को अंत तक एकदम माइंड में बैठा के उसको एकदम अपने खून में उतार सकते हैं उस चीजों को। तो ये चीज है। साथ ही साथ इसमें बहुत ही स्टाइलिश और कम्पैक्ट वर्जन में दिया है। एक छोटी सी ब्लैक बुक है, बहुत ही पावरफुल एसेट है। एक तरह से एसेट वो चीज होती है जो हमें कमा के देती है। तो इस बुक से आप सही निर्णय लेंगे, और आप सही निर्णय लेने से फायदा ये मिलेगा कि आप ज्यादा जीवन में ज्यादा कुछ अचीव करेंगे, ज्यादा पैसे कमाएंगे। आप देखिए, चाहे आपको जरूरत हो, अब आपको जरूरत, अब यहाँ पे आपको देखिए जरूरत है एक प्रेजेंटेशन के प्लॉट की, किस तरह से आप प्रेजेंटेशन खुद को प्रेजेंट करेंगे, और साथ ही साथ किस तरह से दूसरों के बिजनेस आइडिया को लेंगे या खुद को बेटर जानेंगे, जिससे कि आप किसी दूसरे के बिजनेस आइडिया को अच्छे समझेंगे और उसको इम्प्लीमेंटेशन अपने बिजनेस में भी, उससे जो अच्छी रिलेटेड चीजें होती हैं उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके अच्छे प्रॉफिट्स गेन कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको इस बुक में पता चलेंगी, और ये सब बहुत ही यूनिक गाइड है आपके लिए, जो कि हेल्प करेगी आपको चीजों को, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई, आपके लाइफ के प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेगी, और जिससे आप, क्योंकि आप अब इस बुक को पढ़ने के बाद जो आपका स्टेप्स उठेंगे जिंदगी में अपने, वो राइट डिसीजन की तरफ उठेंगे, आप सही निर्णय लेंगे। तो ये हो गया। अब अगली जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। देखिए, अब यहां से आपका एटीट्यूड का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रहा है। पहली बुक आपने पढ़ी लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, इससे क्या हुआ, देखिए मैं आपको कनेक्शन बता रहा हूँ, हर बुक के जो मैंने दी है उसका कनेक्शन क्या है। आपने लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर पढ़ के आपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझ लिया, फिर आपने कुछ उसमें से अपने एनवायरनमेंट में से कुछ 50 लोगों को निकाला, उसमें से निकाल के उनमें से कुछ हैबिट्स को आपने नोट डाउन किया, और साथ ही साथ और उन हैबिट्स को हम कैसे निकालेंगे और कैसे हम लोगों के बारे में एक थिंकिंग प्रोसेस आपको ये बुक दे देगी, पढ़ेंगे आप। तो उसके बाद हमें निर्णय कैसे लेना है ताकि हम खुद की जिंदगी में सुधार कर पाए, ताकि अपने मेंटल और इनर इंजीनियरिंग का हम कर पाए अपने अंदर, वो पता चलेंगे हमें। अब जो अगली बुक है वो एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ये बुक है कि आपको ये बताएगी, जेफ केलर ने बुक ये लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। इसमें आपको पता चलेगा कि एटीट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या होता है, जिससे कि आपने चीजें तो सीख ली, लेकिन अब आप उसको इंप्लीमेंट करें और वो चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये बुक पढ़ के पता चलेगी। तो एटीट्यूड किस तरह से आपका इंपॉर्टेंस क्या होता है एटीट्यूड का, इस बुक में ये चीज जेफ केलर ने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया कि किस तरह से चीजें जो है आपके फेवर में आती हैं, जिसके द्वारा आप लाइफ में एक नए डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें डायरेक्शन ऑफ सक्सेस होता है, प्रॉस्पेरिटी होता है, ब्यूटी होता है, फेम होता है, नैतिकता होती है, सारी चीजें आती हैं। ये एटीट्यूड से आप विजन को भी गेन करते हैं, जिससे अंत में आपकी संपन्नता बढ़ती है। इस बुक को अगर आप खरीदते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको खरीदना चाहिए इस बुक को, डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से। और साथ ही साथ आप इसको खरीदने के बाद अगर पढ़ेंगे आप, तो आप पाएंगे कि आपके एटीट्यूड में चेंजेस आया है। आप इस बुक को अगर 3 बार पढ़ लेते हैं, जैसे देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि 3 बार तो कम से कम 3 टाइम्स तो कोई भी इस बुक, जितनी बुक मैं बता रहा हूँ उसको 3 टाइम्स तो आप पढ़िए ही पढ़िए, जिससे कि आप उस चीज को अपने खून में उतार पाए। खून में उतारने का मतलब ये होता है कि आप चीजों को याद रख पाए, आप उस चीज को कभी भूले ना, उसके दिए हुए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कभी अपने लाइफ में ना भूलें आप। तो ये सारी चीज थी फ्रेंड। अभी लास्ट बुक जो हमारी है वो है डिफरेंस मेकर। ये डिफरेंस मेकर जॉन सी मैक्सवेल ने लिखा है। इस बुक को पढ़ने का, देखिए डिफरेंस मेकर का मतलब क्या है, आप में और एक अगले बंदे में, सक्सेसफुल बंदा है चाहे वो जो भी है, जिससे आप इंस्पायर हो, उसमें अंतर क्या है। देखिए कौन सी ऐसी चीज है, ये बुक पढ़ के आपको फायदा मिलेगा, आपको पता चलेगा कौन सी ऐसी चीजें जो एक इंसान को दूसरे इंसान से चेंज करती है, और साथ ही साथ ऐसी कौन सी ऐसी चीजें जो दो लोग जिनकी सेम स्किल होती हैं, सेम एबिलिटी होती है, काबिलियत भी सेम होती है, सिचुएशन भी उनकी सेम ही होती है, लेकिन एक तरक्की कर लेता है दूसरा नहीं कर सकता है।
इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी ने कितनी तरक्की कर ली, जबकि दोनों की जब बंटवारा हुआ था तो दोनों को समान संपत्ति मिली थी। लेकिन अनिल अंबानी की क्या स्थिति आज के डेट में आपको देख ही रही है। दोनों की अगर तुलना करें, आखिर दोनों अरबपति हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे अनिल अंबानी की तुलना करेंगे, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देख लेंगे कहां। जबकि लोगों को उन दोनों की तुलना मैं इसलिए यहाँ कर रहा हूँ, हालांकि कभी भी दो लोगों की तुलना नहीं करनी चाहिए, हर आदमी का अपना एक यूनिकनेस होता है, लेकिन मैं यहाँ पे तुलना सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पता चलेगा कि जब दोनों का बंटवारा हुआ था जायदाद का तो दोनों को बराबर की संपत्ति मिली थी। तो आखिर एक भाई क्यों ज्यादा तरक्की कर गया, दूसरा भाई नहीं किया? तो ये कारण है, यही डिफरेंस मेकर है, यही डिफरेंस क्रिएट करता है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो इसमें आपको एक लीडरशिप एक्सपर्ट है जॉन सी मैक्सवेल ने, ये आपको बताएंगे डिफरेंस क्या होता है, आपके डिफरेंस मेकर क्या होता है आपके एटीट्यूड में। और साथ ही साथ वो लोग जो कि बहुत आश्चर्य करते हैं कि जो कि उन लोगों को देख के बहुत आश्चर्य करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ अचीव कर लिया है पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे, उनको देख के और उनकी लाइफ को जीना चाहते हैं, उनके बारे में डिटेल पता चलेगा इस बुक में। और देखिए, और यहाँ पे मैक्सवेल ने ये भी बताया है कि किस तरह से आपका एटीट्यूड जो होता है वो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को कलर करता है, क्योंकि आपके एटीट्यूड से ही लोग आपको जज करते हैं और उसी से आपसे वो बात करते हैं, आपसे बिहेव करते हैं, जिससे कि आपको पता चल पाता है, आपको अपने एटीट्यूड का असेसमेंट भी हो पाता है। आप अपनी गलतियों को जितना सीखेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ डिफरेंस मेकर जो मैक्सवेल ने क्या किया, इसमें कॉमन मिथ्स के बारे में बताया है एटीट्यूड से रिलेटेड कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं 5 बिगेस्ट एटीट्यूड ऑब्स्टिकल को, जो रुकावट आती है, बाधा आती है, उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, उसको हम लोग जीत सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ऐसे स्किल्स के बारे में बताया जाएगा जो आपको जरूरत होती है आपके एटीट्यूड, जो आपका सबसे बिगेस्ट एसेट है उसको चेंज करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं सिर्फ ये कि आप किस तरह डेवलप कर सकते हैं एटीट्यूड को, और साथ ही साथ किस तरह आपके करियर में ट्रेमेंडस इंपैक्ट आ सकता है, फैमिली में और डेली लिविंग में चेंज आ सकता है, और साथ ही साथ किस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं उस एटीट्यूड को अपनी लाइफ के बाकी पलों में। तो ये सारी चीजें आपको डिफरेंस मेकर से पता चलेंगी। तो इस बुक को जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक से खरीदिएगा। हमने आपको 5 बुक बताई, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, इसको पढ़ेंगे आप, देखिए हम कनेक्शन बता दे रहे हैं सारी बुक्स के बीच में। फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर से आप अपने अगल बगल की चीजों को अच्छे समझेंगे, लोगों के इंटेंशंस को अच्छे समझेंगे, जैसे उनसे आप डील करेंगे उसी हिसाब से। उसके बाद उन लोगों में से आप 50 लोगों को आप निकालिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनकी अच्छी आदतों को लिखिए, और उन आदतों की एक लिस्ट बना के एक समरी करके उसको आप लिखिए। और आखिर इस आदतों का फायदा क्या मिलेगा, इसमें 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में दिखाया गया है। अगर इसको पढ़ाया गया, अगर इसमें इस बुक को खरीद के आप पढ़ते हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा इसका, और आप अपनी एक अच्छी एटीट्यूड को डेवलप कर पाएंगे। फिर उसके बाद आप आपका एटीट्यूड, आप आपने कुछ एटीट्यूड डेवलप कर लिया, लेकिन अब आप इंडियन इंजीनियरिंग कैसे करेंगे, मेंटल लेवल पे अपने डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ाएंगे, ये आपको माइकल कॉर्जेस एंड रॉमन चेस प्लेयर ने बताया है इस बुक में, जो कि ऑथर है इस बुक के। ये बताया कि किस तरह से हम लाइफ में क्या चाहते हैं, हम उसको कैसे अचीव करेंगे, हम किस तरह से खुश रहेंगे, हम किस तरह से एफिशिएंटली काम करेंगे, ये सारी चीजें। उसके बाद हमने आपको बताया एटीट्यूड एवरीथिंग। आपको इतना सब करने के बाद आपको डिसीजन लेने भी आ गया, लोगों को भी समझने लगे आप, और साथ ही साथ आपको उन हैबिट्स को भी अपने अंदर उतारना शुरू कर दिया जो कि सक्सेसफुल लोगों में होती है। अब हमारे एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंस है। अब हम एटीट्यूड को समझेंगे और उस एटीट्यूड को अपने अंदर पुरानी क्वालिटी जितनी हमने सीखी है, एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस को समझते उसको अंदर अपने खून में उतारने की उसको कोशिश करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंस मेकर देखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि इस बुक को पढ़ने से हम अपने में और जो हमने सीखा वो 4 बुक से, उसको दूसरों पे अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह से हम जो चीज अचीव किए हैं और दूसरा जो अचीव किया है उसमें क्या हमारे और उसके में क्या अंतर आ गया, ये डिफरेंस कैसे हमको पता चलेगा, ये हमको पता चलेगा इस बुक से। तो फ्रेंड्स, हमने आपको कनेक्शन बताया सारी बुक में, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे कि उन तक भी हमारा मैसेज पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे कि हम भी जब कोई वीडियो डाउनलोड अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ब्यूटी टिप्स पे वीडियो चल रही है, यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम, यूपीएफओ कंप्लीट कोर्स, सिविल सर्विस का कोर्स चल रहा है, तो सारे कोर्स फ्री में चल रहे हैं। इसका अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। यूजीसी नेट, सोशल वर्क, लाइब्रेरी साइंस के भी कोर्स हैं इस पे, तो आप जाके आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बिजनेस यूनियन पेज को लाइक कीजिएगा, इस पेज को जरूर लाइक कीजिएगा जाके, जिससे कि आप जिससे हमारी 2 बुक इस पे बिजनेस की हमेशा अपडेट होती रहती है। जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग, किस तरह से रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से आदमी को वॉल स्ट्रीट को देखना चाहिए, शेयर मार्केट को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, किस तरह से एक वैल्यू इन्वेस्टर होता है, रिच डैड पुअर डैड क्या है, पावर ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर क्या है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। बिजनेस यूनियन को आप करेंगे तो आपको हमारी बुक ऑलरेडी अपडेट होती है, नए नई बुक्स खरीद सकते हैं, और कौन कौन सी नई बुक आ रही है उसके डिटेल पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके।
जो कि हम बिजनेस यूनियन में जब भी कोई लिंक शेयर करते हैं तो उस पर जरूर हम डिस्क्रिप्शन देते हैं। ये हमारे इस फेसबुक पेज का मेन कंटेंट है। इसको चैनल को इसको लाइक कीजिएगा। इस नंबर पे आके कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना, कोई सजेशन हो, कोई बात अपनी रखनी हो तो वो कर सकते हैं। और हमारे शर्ट पैंट टी शर्ट जींस हम सारी चीजें हम लोग देते हैं। इस वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो मिलेगी, आप उससे देख लीजिएगा कि कौन कौन सी चीजें हम लोग ऑर्डर देते हैं और किस किस चीजों को आप खरीद सकते हैं हमसे। तो फ्रेंड्स 9 दिन तक आपके घर 9 दिनों के अंदर ऑर्डर पहुंच जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ऑफर करते हैं। 9 से 12 दिन जनरली लगते हैं। 9 दिन में हम लोग ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। अभी तक हमारे 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट हम लोगों को ऑलरेडी भेज चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो अभी आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना तो आप कर सकते हैं। कम से कम दाम में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे और ऑल इंडिया हम लोग फ्री डिलीवरी देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे साइड चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद और हमारी अगली वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और जो हमने पुरानी वीडियो बनाई थी अगर उसने नहीं देखा होगा आपने तो देखिएगा। जय हिंद दोस्तों।